हेलो, नमस्कार, आदाब, जोहार साथियों। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो हमारे झारखंड के युवा और झारखंड के सरकार के बीच में रिलेट है। आपने देखा होगा कि कल देर शाम तक एक न्यूज आया था कि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने अपने हाउस में हाई लेवल का बैठक रखी थी, जिसमें से वहां के बहुत बड़े बड़े अधिकारी थे, उसके सचिव थे और हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री थे। जिसमें से झारखंड के मुख्यमंत्री ने उन्होंने कुछ पॉइंट पे चर्चा किया, जिसमें से सबसे पहला था जेएसएससी सीजीएल के बारे में, दूसरा मैया सम्मान योजना के बारे में, तीसरा राजस्व कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में चर्चा किया, चौथा भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए उसके बारे में चर्चा किया। आज हम लोग विशेष रूप से केवल जेएसएससी सीजीएल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री ने इसके प्रति उस बैठक में क्या उन्होंने कहा, क्या उसका स्टैंड रहा, और साथ ही साथ हम लोग कुछ सुझाव देंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें ताकि ये वीडियो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सरकार तक पहुंच जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। उस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने कहा कि हमारे झारखंड में आने वाले समय में बहुत बड़ी बहाली लाने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि उत्पाद सिपाही हो, एसआई हो या फिर टीचर बहाली हो, कर्मचारी बहाली हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि जेएसएससी सीजीएल में जो धांधली हुई है उसकी बढ़िया से जांच हो और जो इसमें शामिल हो धांधली में उसकी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और अब जो है मुख्यमंत्री ने एक नए कदम को उन्होंने बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा। इससे दो बेनिफिट होगा कि एक तो टाइम बचेगा और दूसरा यहाँ पे धांधली भी रुकेगा। लेकिन एक माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा एक सवाल है कि आपने बहुत बढ़िया एक कदम को उठाया है कि आप धांधली को रोकने के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को ले रहे हैं, लेकिन हमारा ये सवाल है कि आप बाहरी को कैसे रोकेंगे? यूपी, बिहार, इलाहाबाद या फिर अदर स्टेट को कैसे रोकेंगे? जो अदर बाहरी स्टूडेंट हमारे झारखंड में इस प्रकार के एग्जाम को ज्यादातर उन लोग क्वालिफाई करते हैं और हमारे झारखंड में युवाओं को नहीं होता है। अब कुछ जन ये भी बोलेगा कि स्थानीय नीति की क्या जरूरत है, जब जेएसएससी के अध्यक्ष और सचिव ने कहा है कि 96% झारखंड के युवा का हुआ, छात्र का हुआ है। और अगर स्थानीय नीति लाएंगे सरकार तो इसमें काफी समय लगता है, 6 महीना, साल भर लगता है। तो आप युवा के समय के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? तो हम कुछ ऐसे पॉइंट है जिसके आधार पे हम लोग कहेंगे कि स्थानीय नीति बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट कि आपने देखा कि जेएसएससी सीजीएल में जो आपका एग्जाम हुआ वो आपका हिंदी और इंग्लिश में बहुत कम, यानी कि ना के बराबर में छात्र जो है यहाँ पे उत्तीर्ण हुए, पास हुए। आप बता सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश वाले जो होते हैं लैंग्वेज, वो काफी बच्चे तेज होते हैं, फिर भी नहीं निकाल पाए। तो इसके पीछे क्या कारण है आप समझ सकते हैं। दूसरा कारण ये भी है, दूसरा पॉइंट ये भी है कि अधिकांश जो बिहारी के लोग थे, बिहारी छात्र थे, यूपी के छात्र थे, इलाहाबाद के थे या फिर जो है क्या बोलते हैं हरियाणा के थे, वो सारे छात्र जो है वो झारखंड के रीजनल लैंग्वेज को ले लिया था। जैसे नागपुरी, खोरठा, कुरमाली हो, ये सारे रीजनल लैंग्वेज को रख के उन्होंने एग्जाम दिया और वो क्वालिफाई कर गए हैं। तो जो जेएसएससी के जो अध्यक्ष है और सचिव है वो झारखंड के रीजनल लैंग्वेज के आधार पर कह रहे हैं कि झारखंड के लोगों को हुआ है, जबकि सच्चाई ये है कि बाहर के लोग भी झारखंड के रीजनल लैंग्वेज को रख के एग्जाम दिया है और उन्होंने पास किया है। तीसरा पॉइंट ये हम बोलेंगे कि जेएसएससी को लगता है कि 96% झारखंड को हुआ है, जबकि हकीकत ये है कि 96% झारखंड के रीजनल लैंग्वेज वाले स्टूडेंट पास हुए हैं। लेकिन उस झारखंड के रीजनल वाले जो लैंग्वेज है वो बाहर के लोग भी रीजनल लैंग्वेज को रख के उन्होंने पास किया है। अब जैसे भी पास को किया हो, जेन्युइन हो या फिर धांधली किया हो, उसमें हम लोग जिक्र नहीं करेंगे। चौथा पॉइंट यह है कि जिस दिन झारखंड में फेयर एग्जाम हो जाए, हम यकीनन कह सकते हैं कि अगर स्थानीय नीति अगर नहीं होता है तो यहाँ पे आपका हिंदी और इंग्लिश का ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे पास होगा। और जिस दिन हिंदी और इंग्लिश ज्यादा स्टूडेंट उत्तीर्ण करेंगे उस दिन झारखंड के बाहरी लोग अधिकांश यहाँ पे घुस जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट है जिसके आधार पे हम लोग कहेंगे कि स्थानीय नीति बहुत जरूरी है ताकि हमारे झारखंड के हित में वो एग्जाम हो। इसी के बीच में हम लोग वीडियो को खत्म करते हैं, द एंड करते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक अगर देखे होंगे, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सवाल मेरा मुख्यमंत्री जी से ये है कि आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को लेकर या फिर घोषणा करके आपने टाइम को बचाया, धांधली को भी रोकने का प्रयास किया, लेकिन बाहरी को आप कब रोकेंगे? आप बाहरी को तभी रोक सकते हैं जब आप स्थानीय नीति को लाएंगे। जब तक आप स्थानीय नीति को नहीं लाएंगे तब तक जो है आप बाहरी को नहीं रोक सकते हैं। तो सबसे पहला यही सवाल है कि आप सबसे पहले स्थानीय नीति को लाएं,